हर हर महादेव दोस्तों, आज एसएसटी का एग्जाम है तो ये प्रश्न देख कर ही जाएं। कौन सा सब्जेक्ट है? अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव, छटा हुआ कुछ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं। पहला चैप्टर है ये। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है? प्राकृतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, ये तीनों से होता है। मतलब इनमें सभी से होता है। आएगा लिखने के लिए तो लिख सकते हैं सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दिया हुआ है। चाइना, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं, भारत होगा, ठीक है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 ईस्वी तक, ठीक है। निम्नांकित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो सबको पता है कि बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखो, लोहा का उत्पादन, लौह एवं इस्पात का कारखाना कब स्थापित हुआ था बिहार में? 1960 ईस्वी में। उस समय जो है अविभाजित बिहार था, बिहार से अलग नहीं हुआ था झारखंड। भारत देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कितने नंबर पे है? दूसरा नंबर पे है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न, ये बहुत बार एग्जाम में करता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलो देखते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का काज करती है, किसने कहा था? हार्टले विदर्स ने कहा था, याद कर लेना। एक आता है मुद्रा का कार्य, लिखिए मुद्रा का कार्य क्या होता है? तो लिख सकते हैं विनिमय का माध्यम, वस्तु का आदान प्रदान, मूल्य का संचय, ठीक है, मूल्य का मापक, ये तीनों जो है मुद्रा का कार्य है। ये सब्जेक्टिव में रहेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो क्या करेंगे? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यक। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यक क्या है? मुद्रा है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मार्शल ने कहा था मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। पूंजी का निर्माण होता है किससे? पूंजी कब इसका निर्माण किससे होता है? बचत से होता है। बचत करेंगे पूंजी का निर्माण होगा। साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता होना चाहिए। दोनों जो होता है ना, साख का अर्थ होता है मतलब क और ख दोनों, ठीक है। व्यावसायिक बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, जब व्यावसायिक बैंक जो होता है वो हमें ऋण देता है तो उसे क्या कहते हैं? साख मुद्रा कहते हैं, और उसे ही बैंक मुद्रा भी कहते हैं, मतलब दोनों कहते हैं। ग नंबर टिक आउट करना पड़ेगा इसमें। चलो नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना RBI 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 21, 27, इसमें 27 है। MCQ में रुको ना, तभी ठीक ना, तो 27 MCQ में 27 है। ATM का अर्थ क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में भारत का पहला टेलीविजन स्थापित हुआ था। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, इसे याद कर लेना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? अमेरिका में हुई थी। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? अमेरिका में हुई थी। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? रॉल्फ नादर को उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है।
चलो एक दो प्रश्न और बच गए हैं। भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ था? अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 ईस्वी में। इसे फटाफट देख ले भाई।